हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मूवी वाईटी। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी बैलेरिना। ये फिल्म जॉन विक यूनिवर्स का एक पावरफुल स्पिन ऑफ है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की ईव से, जो कि इस वक्त बड़े ही बुरे हाल में पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बैलेरिना टॉय होता है, जिसे देखकर वो अपनी फैमिली को याद कर रही होती है। और तभी फ्लैशबैक शुरू हो जाता है और इस फ्लैशबैक में ईव अपने डैड के साथ एक आइलैंड पर छुपी होती है। ये दोनों एक कर्ल ग्रुप से बचने के लिए वहाँ छुपे हुए होते हैं। पता चलता है कि ईव की पूरी फैमिली कभी इस कर्ल ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन उसके डैड ने सबको वहाँ से निकाल लिया था क्योंकि वो अब उस कर्ल ग्रुप से अलग होना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान कल्ट वालों ने ईव की माँ और उसकी बड़ी बहन को मार दिया। इसके बाद भी खतरा टला नहीं था। कल्ट के लोग अब ईव और उसके डैड को भी ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें भी मार सके। इसी बीच कल्ट के लोगों ने उनके बड़े से विला पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विला के बाहर के गार्ड्स को मारा और फिर अंदर घुस आए और ईव के डैड इन सब के लिए पहले से ही तैयार थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत लड़ना चालू कर दिया। फिर हमें रिवील होता है कि ईव के डैड एक सीनियर असेसियन थे, यानी उनका काम ही था लोगों को मारना। वो बहुत सारे कट लोगों को मारते हुए अंदर धुआं फैला देते हैं ताकि दुश्मन उन्हें ठीक से देख ना सके। इसके बाद ईव के डैड ईव को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं और उनका लीडर द चांसलर भी वहाँ आ जाते हैं। ईव के डैड एक एक करके सबको मारते हैं, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए आखिर में वो पकड़े जाते हैं। फिर चांसलर उसे सामने से आके कहता है, तुमने हमारी कल्ट की लड़की से शादी की, फिर हमें धोखा दिया, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम्हारी बीवी और बड़ी बेटी को तो हमने मार दिया है। अगर चाहते हो कि ईव जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें अपनी जान खुद लेनी पड़ेगी, वरना हम तुम दोनों को ही मार देंगे। ईव के डैड अपनी बेटी के लिए खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी ईव जहाँ छुपी होती है वहाँ से उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बोलती है डैड। और ईव के डैड अपनी बेटी की आवाज सुनकर दोबारा लड़ना चालू कर देते हैं। इसी बीच चांसलर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक आदमी ईव के डैड को नीचे गिराकर चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी ईव पीछे से आकर उसे गोली मार देती है। ईव अपने घायल डैड को बाहर निकालने लगती है और बाहर निकलते वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि उसके डैड ने घर में पहले से ही बम लगा रखे थे और इस धमाके में सारे कट वाले लोग मारे जाते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है ईव और उसके डैड भी उस धमाके में मारे गए, लेकिन असल में ईव अपने डैड के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। ईव के डैड की हालत बहुत खराब होती है और ईव के डैड ईव से सॉरी कहते हैं और फिर वो वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और ईव को हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ पर हम फिल्म का स्टार्टिंग सीन फिर से देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन से आता है और कहता है वो ईव के डैड का अंकल है। वो ईव से कहता है कि उसके डैड बहुत अच्छे इंसान थे और वो चाहते थे कि ईव को भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिले और अब ये जिम्मेदारी उनकी थी। इसके बाद वो ईव को लेकर एक थिएटर में आते हैं जहाँ बच्चे डांस की ट्रेनिंग ले रहे थे और फिर ईव को वहाँ की डायरेक्टर से मिलवाया जाता है। इसके बाद डायरेक्टर उस आदमी से पूछती है क्या ईव उसके मम्मी पापा के बारे में जानती है। वो आदमी कहता है नहीं। फिर डायरेक्टर ईव से कहती है तुम्हारे डैड का बचपन भी यहीं बीता था, मुझे लगता है तुम्हें भी यहाँ पर अच्छा लगेगा। और इसके बाद ईव भी वहाँ रहने के लिए मान जाती है और जाते जाते वो आदमी ईव को एक कॉइन देता है और कहता है जब भी मदद की जरूरत हो ये कॉइन दिखाना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इसके बाद ईव को वहाँ की टीचर से मिलाया जाता है। वो बताती है कि यहाँ दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक बैलेरिना डांस और एक एसेशियन जो कि लोगों को मारने की ट्रेनिंग होती है। वो ईव को समझाती है कि जैसे हर कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही हर इंसान को डांस करना और लड़ना दोनों ही आना चाहिए। और ईव को ये बात बहुत पसंद आती है और वो दोनों ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। अब 12 साल बीत जाते हैं। ईव अब बड़ी हो चुकी है और बहुत अच्छा बैलेरिना डांस करने की प्रैक्टिस कर रही है। इसकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि उसके दोनों पैरों से खून निकलने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। उसकी दोस्त उसे कहती है अब रुक जाओ, बहुत हो गया। और इस पे ईव जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी तरह बेस्ट डांसर बनना है। तो उसकी दोस्त कहती है तुम पहले से ही एक बहुत अच्छी असेशियन हो, डांस से ज्यादा उस पर ध्यान दो। इसके बाद ईव की असेशियन ट्रेनिंग दिखाई जाती है। यहाँ वो बहुत सारे लड़कों से लड़ रही होती है और उसे गन्स यूज करना भी सिखाया जा रहा होता है। एक बार वो लड़ाई में हारने लगती है तो उसकी कोच उसे डांटती है। फिर ईव कहती है ये सब मुझसे ज्यादा ताकतवर है। कोच जवाब देती है तुम इसलिए हार रही हो क्योंकि तुम पहले ही खुद को हारा हुआ मान चुकी हो, खुद पर भरोसा करो। ये सुनकर ईव में एक नया जोश आ जाता है और वो उन सारे लड़कों को हरा देती है। कुछ महीने बाद ईव को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से भेज दिया गया है। वो डायरेक्टर से पूछती है तो डायरेक्टर बताती है जो लोग एसेशन नहीं बन पाते उन्हें हम बैलेरिना डांसर बना देते हैं।
और तुम्हारी फ्रेंड अच्छी असेसिन नहीं थी। फिर इस पे ईव कहती है कि जो अच्छे असेसिन होते हैं उन्हें कोई काम करने क्यों नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी असेसिन बन गई हूँ और अब मुझे मेरा काम मिलना चाहिए। तब डायरेक्टर कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। पहला टेस्ट ये होता है कि ईव को एक लड़की के सामने बैठाया जाता है और फिर पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो भी एक रेस्का अरोमा की स्टूडेंट थी, यानी ईव जैसी ही एक लड़की थी जो यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उस लड़की ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए उसे पनिश करने के लिए ईव के सामने बैठाया गया था और वो भी मारने के लिए। और फिर यहाँ बेल बजती है और दोनों को गन तैयार करने के लिए बोला जाता है और ईव उस लड़की से पहले गन तैयार कर लेती है। लेकिन ईव के अंदर उस लड़की को मारने की हिम्मत नहीं होती। तभी वो लड़की भी अपनी गन तैयार कर लेती है और ईव पर अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन उससे पहले ईव अपने अंदर की हिम्मत जगा लेती है और उसे याद आता है वो पल जब उसने अपने डैड को बचाने के लिए एक आदमी को मारा था और उसी मोमेंट को याद करके वो उस लड़की को मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। कुछ देर बाद हमें रेस्का अरोमा के अंदर एक जॉन नाम का बहुत ही खतरनाक असेसिन दिखाया जाता है और ईव ने भी उसके बारे में काफी कुछ सुना था, इसलिए ईव उससे मिलने आती है और कहती है मुझे भी आपके जैसा बड़ा असेसिन बनना है, मुझे कोई टिप दो। फिर जॉन ईव को देखते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी असेसिन बन चुकी हो, लेकिन मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। फिर ईव तुरंत पूछती है तो आप खुद क्यों नहीं भाग जाते, लेकिन जॉन बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ईव को उसका पहला मिशन मिल गया है। उसका काम होता है एक लड़की को बचाना एक गैंगस्टर से जो उसे मारने के लिए एक क्लब में आने वाला होता है। और इस मिशन में ईव को किसी भी आदमी को मारना नहीं था, इसीलिए उसे रबर की बुलेट्स दी जाती है और ये मिशन ईव के लिए एक टेस्ट भी होता है। अगर वो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है तो वो भी ऑफिशियली एक असेसिन बन जाएगी। ईव क्लब के अंदर जाती है और उस लड़की को देख लेती है जिसे उसे बचाना होता है। इससे पहले कि वो उस लड़की को बचाए, गैंगस्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। ईव उस गैंगस्टर से कहती है इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गैंगस्टर ईव को इग्नोर करके लड़की के पास जाने लगता है और जब ईव उसको रोकने जाती है तो गैंगस्टर के आदमी ईव से लड़ने लगते हैं। ईव भी बड़ी हिम्मत के साथ उनसे लड़ने लगती है और अपनी रबर बुलेट्स यूज करके उनको काफी चोट भी पहुंचाती है। और सब लोगों को हराने के बाद ईव उस गैंगस्टर के पास पहुंच जाती है और वो गैंगस्टर उस लड़की को खींच के क्लब से बाहर ले जा रहा होता है। तभी ईव उस लड़की का हाथ खींचती है और गैंगस्टर से छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये गैंगस्टर ईव की सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल होता है। वो ईव पर भारी पड़ता है, लेकिन ईव भी हिम्मत नहीं हारती और फिर ईव उसे काफी स्पीड से मारना चालू करती है और वो उसे काफी घायल भी कर देती है। और फाइनली ईव उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे क्लब से निकाल के बाहर ले जाती है। इस तरह से ईव ने अपना असेसिन बनने का आखिरी टेस्ट पास कर लिया था। अब फाइनली वो रेस्का अरोमा की एक असेसिन बन चुकी थी। उसकी बॉडी पे वही टैटू बनाया जाता है जो उसकी डैड के बॉडी पे था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईव ने एक और मिशन कंप्लीट कर लिया था, एक आदमी को मारकर। और इस फाइट में उसके भी शोल्डर पे एक कांच का टुकड़ा फंस जाता है जिसे वो अपने हाथ से निकाल लेती है। और जब वो इस आदमी की फोटो क्लाइंट को भेजती है तो उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है और कार से एक आदमी निकलता है। ईव आम लोगों से ज्यादा तेज थी, लेकिन सामने वाला भी प्रोफेशनल फाइटर लगता था। काफी देर तक दोनों की फाइट चलती है, लेकिन आखिर में ईव उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाती है। और उस आदमी को मारने के बाद ईव उस आदमी के हाथ पर वही निशान देखती है जो उसने अपने बचपन में उन लोगों के हाथ पे देखा था जिन्होंने उसके डैड को मारा था। ये देख के ईव का दिमाग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो उस आदमी का हाथ काट कर डायरेक्टर के पास ले जाती है और पूछती है कि ये कौन है। तब डायरेक्टर वो हाथ देखकर ईव से कहती है तुम चाहती क्या हो। फिर ईव कहती है यही लोग मेरे डैड के किलर्स है, मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ। तब डायरेक्टर कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम इन लोगों के पीछे जाओ, ये एक कल्ट ग्रुप है, तुम्हारी मॉम भी इस कल्ट ग्रुप का हिस्सा थी। इस कल्ट के सारे लोग हमारी तरह असेसिन है और रेस्का अरोमा ने इस कल्ट ग्रुप के साथ एक डील की है, हम उनके असेसिन को नहीं मारेंगे और वो हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। ईव बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक होटल जाती है जहाँ पे वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्ट में ईव को रेस्का अरोमा लेके आया था।
ईव उस आदमी से कल्ट के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो आदमी कहता है तुम उस रास्ते पे मत जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक है। तब ईव उस आदमी से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जैसा तुमने प्रॉमिस किया था कि जब भी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करोगे। अब क्योंकि वो वक्त आ गया है तो वो आदमी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक कॉल करता है और वो किसी आदमी की डिटेल्स निकाल के ईव को दे देता है। वो कहता है ये आदमी द चांसलर यानी कि उस कल्ट के लीडर का बेटा है, इसका नाम है डैनियल। आज डैनियल इसी होटल में रुका हुआ है, तुम उससे बात करके कल्ट के बारे में पता कर सकती हो। फिर पता चलता है कि डैनियल को भी मारने के लिए किसी ने $4 लाख की बाउंटी लगा दी थी, इसलिए उसे मारने के लिए बहुत सारे असैसिन उसी होटल के अंदर छुपे हुए थे। उनमें से एक लीना नाम की लड़की भी थी। ईव बालकनी के रास्ते से होते हुए डैनियल के रूम में घुस जाती है और डैनियल उसे देखते ही तुरंत उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन ईव उसे कहती है मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मुझे बस कल्ट का पता लगाना है, क्योंकि द चांसलर ने मेरे डैड को मरवाया था और मैं बदला लेना चाहती हूँ। तभी डैनियल बताता है कि मैं भी कल्ट का हिस्सा था, मैं उन्हीं से भाग रहा हूँ, मुझे भी मारने के लिए उन्होंने ही लोग भेजे हैं, मैं बस अपनी बेटी के साथ आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। इनकी बातें चल रही थी कि तभी डैनियल के रूम पे अचानक से हमला हो जाता है। बहुत सारे अटैकर डैनियल को मारने लगते हैं। डैनियल के साथ साथ ईव भी लड़ने लगती है। यहाँ फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। अब डैनियल ईव से मदद मांगने लगता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, और ईव उसे बचा के बिल्डिंग के नीचे ले जाती है, लेकिन रास्ते में और भी गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं। ईव एक एक करके सबसे लड़ती है और कैमरा चेंज होता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है डैनियल भी फाइट कर रहा है। फिर डैनियल को गोली लग जाती है। वहीं पे किसी ने ईव के पीछे से वार करके उसे भी बेहोश कर दिया और उस बच्ची को वहां से ले जाया जाता है कल्ट के लोगों के पास। फिर जब ईव को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसके साथ और भी काफी लोग खड़े होते हैं। उन सबको उस होटल में फाइट करने की सजा मिलने वाली होती है। तभी ईव कहती है मैं किसी को मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ डैनियल से मिलने आई थी और मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। ये सुनते ही बाकी लोगों को तुरंत गोली मार दी जाती है, लेकिन ईव को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ईव एक दूसरे आदमी के पास जाती है जो असैसिन्स को वेपन सप्लाई करता है। ईव जानती थी कि ये आदमी कल्ट के बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन उसने ईव को कुछ नहीं बताया। जब ईव वहाँ से वेपन देखने जा रही होती है तभी वहाँ कल्ट के लोग अटैक कर देते हैं। ईव खुद को बचाने के लिए फाइट करती है और सब लोगों को बॉम्ब से उड़ा देती है। उस अटैक में सिर्फ ईव और वेपन डीलर बच जाते हैं। तब पता चलता है कि वो डीलर भी कल्ट से नफरत करता था, लेकिन डरता था, पर वो ईव से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे कल्ट की लोकेशन दे देता है। ईव वहाँ से तुरंत निकल पड़ती है। रास्ते में उसे उसके डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे बोलती है तुम कल्ट के अगेंस्ट जा रही हो, तुम्हें नहीं पता है हमारे और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे दुश्मनी मत लो। लेकिन ईव उनकी बात इग्नोर करती है और कल्ट के शहर में घुस जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इस शहर का हर एक इंसान कल्ट का मेंबर है। फिर वो एक कैफे में जाती है जहाँ उसे वो डांस करने वाला टॉय दिखता है जो उसके डैड ने उसे बचपन में दिया था। उस जगह से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी होती है। तभी वो नोटिस करती है कि सारे लोग अचानक से उस कैफे से चले जाते हैं और एक आदमी आकर उस पर अटैक कर देता है। ईव उससे लड़ती है, लेकिन वो आदमी बहुत पावरफुल होता है। लड़ते लड़ते ईव को एक गन मिल जाती है जिससे वो उस आदमी को शूट कर देती है। तभी होटल की एक शेफ भी एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह आकर ईव से लड़ने लगती है। एक के बाद एक और भी कई सारे लोग अटैक करने लगते हैं। ईव सबको मारकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें एक सरदार जी दिखाई देते हैं जो पूरी फाइट देख रहे होते हैं और चांसलर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं ईव अभी भी जिंदा है। अब चांसलर ईव के पास लीना को भेजता है। लीना ईव को पीछे से अटैक कर बेहोश कर देती है और उसे चांसलर के पास ले जाती है। जब ईव को होश आता है तो चांसलर उसे पूछता है कौन हो तुम, क्या चाहती हो, तुम्हें पता नहीं रेस्कारोमा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तब ईव कहती है मैं रेस्कारोमा की नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिनकी माँ और बाप यहीं के मेंबर थे, और वो अपने मॉम डैड का नाम बताती है। जो सुनकर चांसलर को शॉक लगता है और वो कहता है मुझे लगता था तुम सालों पहले मर चुकी थी।
उसे लगता था ईव सिर्फ डैनियल की बेटी को बचाने आई है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लीना भी हैरान हो जाती है और चांसलर से पूछती है ये लड़की कौन है। तब चांसलर कहता है ये अपनी माँ और बाप का बदला लेने आई है और हाँ ये तुम्हारी बहन है। ये सुनकर लीना शॉक में आ जाती है। तभी पीछे से ईव सबको मारते हुए उस घर से निकल जाती है और एक दूसरे घर में छुप जाती है। लीना तुरंत उसके पीछे भागती है और उसे रोकती है। लीना कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईव कहती है मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो कहा गया था कि तुम मर चुकी हो। तब लीना बताती है नहीं, इन लोगों ने सिर्फ मेरी माँ को मारा था, मैं अब तक जिंदा हूँ। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी बाहर कल्ट के लोग चांसलर से पूछते हैं इन दोनों का क्या करना है और तभी चांसलर कहता है दोनों को मार दो और फिर वहाँ खड़े असैसिन्स उस घर पर बम फेंक देते हैं। लीना उस हमले में बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी और जब ईव उसके पास आती है तो लीना उसे कहती है मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लेना। ईव खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन लीना की बातों ने उसमें एक नया जोश भर दिया था। फिर वो वहाँ पड़ी एक तलवार उठाती है और वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है। तभी बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। ईव अकेली ही सबका सामना करती है, किसी का हाथ काटती है तो किसी की गर्दन, किसी के पैरों पे हमला करती है और सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ती जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही साफ दिखाई देते हैं। अब चांसलर को भी ईव से डर लगने लगा था। वो डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है अगर तुम हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना चाहती हो तो इस लड़की को 12 बजे से पहले यहाँ से हटा दो, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। डायरेक्टर समझ जाती है कि बात बहुत सीरियस है, इसलिए वो जॉन को भेजती है अपना बेस्ट असैसिन ईव को मारने के लिए। कुछ ही देर में जॉन वहाँ पहुँच जाता है। फिर चांसलर पूरे शहर में अनाउंस करवा देता है कि उनके गल्फ में 2 असैसिन्स घुसे हैं, अगर लड़की दिखे तो उसे मार दो, लेकिन लड़का दिखे तो मत मारना। इसके बाद जॉन ईव के सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास मौका है, 12 बजे से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। जॉन जानता था कि अब सबकी नजर उन दोनों पे है, इसलिए वो दिखावे के लिए ईव से लड़ने लगता है और बार बार उससे कहता है भाग जाओ ईव, अपनी जान बचाओ। लेकिन ईव साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं बिना बदला लिए नहीं जाऊंगी, मेरे डैड को चांसलर ने मरवाया था, मैं उसे मारूंगी और ये जंग खत्म करूंगी। फिर जॉन टाइम देखता है और कहता है अभी 12 बजने में 28 मिनट बाकी है। वो कहता है ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी 28 मिनट्स है, अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर 12 बजे तक नहीं हुआ तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ईव कहती है ठीक है और फिर वो सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ते जाती है और चांसलर तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। चांसलर को भी पता चल जाता है कि जॉन ने उसे धोखा दे दिया है, उसने ईव को जाने दिया। अब चांसलर फिर से अनाउंस करता है अब चाहे तो वो लड़की हो या लड़का, दोनों को देखते ही मार दो। अब शहर भर के लोग ईव को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ईव सबको खत्म करते जाती है। इसी बीच ईव एक जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे हथियार रखे थे। उसे वहां से एक फायर गन मिल जाती है और वो अब सबको जला जला कर मार रही होती है। तभी उसका सामना होता है एक ऐसे आदमी से जिसके पास भी एक फायर गन होती है और वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ईव एक बिल्डिंग के कांच को तोड़कर नीचे कूद जाती है। वहाँ उसे फायर ब्रिगेड की एक पाइपलाइन मिलती है। उसके प्रेशर से वे उस आदमी को गीला कर देती है और उसकी आग भी बुझा देती है, लेकिन अब पानी खत्म हो जाता है और ईव नीचे गिर जाती है। अब वही आदमी फिर से ईव को मारने आता है। तभी दूर से जॉन उसकी फायर गन की टैंक पे गोली चला देता है और वो गन बम की तरफ फट जाती है और आदमी वहीं मर जाता है और ऐसा करके वो ईव को बचा लेता है और ईव समझ जाती है कि ये जॉन ने ही किया है और वो उसे दूर से थैंक यू का इशारा करती है। अब चांसलर जान गया था कि उसका बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो अब शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलता ईव गाड़ी के सामने आ जाती है और ड्राइवर को शूट कर देती है। फिर वो चांसलर से कहती है बाहर निकलो, मैंने तुम्हारे सभी लोगों को खत्म कर दिया है, अब मुझे किसी और को नहीं मारना, बस तुम ही बचे हो। जॉन अब टाइम देखता है, बस 2 मिनट बाकी है 12 बजने में। उसे लगने लगता है कि शायद उसे ईव को मारना पड़ेगा, लेकिन तभी ईव चांसलर को गोली मार देती है और ठीक 12 बजते ही जॉन को डायरेक्टर का कॉल आता है। क्या तुमने ईव को मार दिया? जॉन जवाब देता है नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जंग खत्म हो गई, ईव ने चांसलर को ही मार दिया। अब हम देखते हैं कि ईव डैनियल की बेटी को लेकर वहाँ से चले जाती है।
कुछ देर बाद एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। डैनियल अभी भी जिंदा है और ईव ने उसकी बेटी को उसके पास छोड़कर अपना वादा पूरा कर दिया। फिर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां ईव एक बड़े हॉल में होती है, जहां उसकी बचपन की दोस्त डांस कर रही होती है। ईव उसे देखने आई थी। तभी वहां बैठे सभी असेसियंस को एक मैसेज आता है ईव को मारने के लिए, और वो भी बहुत बड़ी बाउंटी के साथ। ईव के पास भी वही मैसेज आता है और वो चुपचाप हॉल से बाहर निकल जाती है और ये मूवी इसी मिस्ट्री के साथ यहाँ खत्म हो जाती है। क्या ईव अब जिंदा बचेगी या नहीं? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बैलेरिना मूवी का एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताना आपका फेवरेट सीन कौन सा था। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप ड्रीमिंग।